हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देव इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स पर। मेरा नाम है देव तिवारी। मैं एक सिनेमेटोग्राफ़र और एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ। जैसा कि आपको पता है, हम अपने चैनल पर लेकर आते हैं सिनेमेटोग्राफी, फ़ोटोग्राफ़ी, फ़िल्म मेकिंग और कैमरे से रिलेटेड जानकारी को। तो आज हम बात करेंगे सोनी के सबसे फेमस कैमरे A7 III के बारे में। आज मैं अपने वीडियो में आपको बताऊंगा सोनी के A7 III के मेन्यू सेटिंग्स को, उसके कस्टम बटन्स को और उसके फीचर्स को कि कैसे आप उन बटन्स का यूज़ कर पाएंगे और कैसे उस कैमरे को आप अच्छे से चला सकते हैं। तो हम देर नहीं करते और सीधे चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि ये जानकारी सब लोगों तक पहुंच सके। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हमारे सामने है सोनी का A7 III फुल फ्रेम कैमरा। ये एक मिररलेस कैमरा है और आज मैं इसकी सेटिंग्स और इसमें जो बटन्स हैं उनके फंक्शंस को आपको बताऊंगा। तो आप जैसा कि अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस कैमरे को, तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस कैमरे की डिटेलिंग में क्या क्या होता है इसमें और कैसे हम काम करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये बटन है इसका जो डायल है, राउंड डायल। ये एक डिस्प्ले का साइन बना हुआ है। यहाँ पे ये फंक्शन बटन है। यहाँ पे साइड में ये ISO लिखा हुआ है। यहाँ पे ISO का ये सेटिंग है। ये कस्टम बटन है आपका, कस्टम C4, कस्टम 3 और यहाँ पे आप अपना जो मीडिया है उसको ब्राउज़ करने की, यहाँ पे आप ब्राउज़ कर पाएंगे। ये आपका रिकॉर्डिंग बटन है यहाँ साइड में और ये आपका जूम इन का बटन है। अगर आप नहीं, जूम आउट का, ये जूम इन आप इससे ही कर पाएंगे जब आप मीडिया को देखेंगे। और मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। यहाँ पे ऊपर के बटन देख लेते हैं। ये आपका एक्सपोजर कंपनसेशन का बटन है। ये आपका डायल है जहाँ से आप अपना मोड सेलेक्ट करते हैं। ये P मोड, ये AV मोड, ये S, ये मैनुअल मोड। ये 2 कस्टम मोड होते हैं जो आप अपनी सेटिंग को यहाँ पे सेव कर पाते हैं। ये आपका वीडियो बनाने के लिए है, वीडियो मोड। ये आपका S&Q मीन स्लो मोशन का मोड है और ये सीनरी। ये आपके 2 कस्टम बटन और मिल जाते हैं, C1, C2। यहाँ पे आप अपनी जो भी फंक्शन सेट करना चाहें आप इसको मैन्युअली सेट कर पाएंगे। ये आपका ऑन ऑफ बटन है। यहाँ पे ये अभी ऑन है, ये ऑफ़ है। तो ये आप ऐसे कर देते हैं, ये ऑफ़ पे आ जाएगा और जब मैं ऐसे कर दूँगा ये देखिए इसकी स्क्रीन ऑन हो गई। तो ये आपका ऑन ऑफ का बटन है। इसके बाद हम देख लेते हैं और क्या मिल जाता है हमें। ये एक बटन होता है जिसको दबा के आप अपना लेंस जो है वो सेट कर पाते हैं। ये कुछ बटन्स हैं इसमें। साथ में हम देखेंगे ये एक बटन है यहाँ पे। इसको आप अगर ऐसे प्रेस करेंगे नीचे की तरफ तो ये खुल जाएगा। यहाँ पे मेमोरी कार्ड्स के 2 स्लॉट्स मिल जाएंगे आपको। अभी मैंने एक मेमोरी कार्ड इसमें डाला हुआ है। ये देखिए, ये ऐसे आप प्रेस करेंगे ये ऐसे बाहर आ जाएगा और इसको आपने ऐसे ही अंदर लगाना है। हल्का सा ऐसे करके आप हल्का सा प्रेस कर देंगे ये बटन और ये कार्ड अंदर हो जाएगा। कभी भी आप इसको ज़बरदस्ती मत करें, अदरवाइज़ आपका स्लॉट और कार्ड दोनों ख़राब हो सकता है। फिर उसके बाद आप इस डोर को ऐसे बंद कर देंगे, ये आपका कार्ड अंदर हो जाएगा। इस तरफ देख लेते हैं क्या क्या मिलेगा आपको। तो ये आपका एक डोर ये खोला मैंने, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये HDMI का पोर्ट है और दूसरा जो है, दूसरा आप अगर देख पा रहे हैं, इसको लाइट में थोड़ा सा मैं करता हूँ, ये आपका माइक का है। यहाँ नहीं, माइक का नहीं, यहाँ पे आप हेडफोन लगा सकते हैं। तो एक तो हो गया HDMI का, एक यहाँ पे हो गया आपका हेडफोन लगाने का जैक। दूसरा मैं डोर इसका ओपन करता हूँ और यहाँ पर आपको डोर ओपन करने पे मिलता है, एक तो आपका मल्टी पोर्ट है और एक आपका USB-C है। तो आप एक में आप मल्टी पोर्ट यूज़ कर पाएंगे, दूसरा आप अपना USB-C टाइप लगा सकते हैं। और एक डोर और है इसके नीचे। ये हमने जब ओपन किया तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये डोर, ये देखिए, ये आपको यहाँ पर माइक लगाने का ऑप्शन मिलता है।
लाइट का थोड़ा सा इशू है, इस वजह से हो सकता है थोड़ा सा डार्क आ रहा हो फुटेज। तो ये तो हो गई इसके सारे जो बटन्स हैं और कैसे ये क्या क्या इसमें दिया गया है, उन सब चीज़ों के बारे में बताया। चलिए इसके मेन्यू को एक बार पूरा समझ लेते हैं, क्या होता है, कैसे कैसे इसमें फंक्शन वर्क करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। तो ये आपके सामने डिस्प्ले आ गई। ये साइड में ये है मैनुअल फोकस सेट किया हुआ है, तो ये MF दिखा रहा है, ठीक है। ये मीटरिंग मोड है इसका सेंटर पे, और डिस्प्ले चली गई है, दोबारा से ऑन कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका दिखा रहा है शटर का स्पीड क्या है, अभी 1/100। यहाँ पे अपर्चर का है F बना हुआ है, अभी मैंने लेंस नहीं लगाया, इस वजह से यहाँ पे कोई नंबर नहीं आ रहा है। ये यहाँ पे आपको ISO दिख रहा है 3200। ये आपका प्रोफाइल, पिक्चर प्रोफाइल स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है मैंने, और ऑटो बैलेंस, ये वाइट बैलेंस मैंने ऑटो पे रखा है, इसलिए AWB दिखा रहा है। और फ़ोटो का ये है फाइन, और ये 24M पे। आइए मेन्यू एक बार देख लेते हैं क्या है। तो मेन्यू के लिए आपको ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है मेन्यू, ये बटन ऐसे प्रेस करना है आपको। अब यहाँ से हम पहले मेन्यू से शुरू करते हैं। तो जो मेन चीज़ें वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जिससे आपको जो शुरुआती इसका यूज़ है वो पता चल जाए। उसके बाद फिर एक बार आप यूज़ करने लगेंगे तो फिर हम इसके डीप में भी जाएंगे। फाइल फॉर्मेट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो फाइल फॉर्मेट लिखा है, फाइल फॉर्मेट इसमें जाते हैं, इसके अंदर हम चेक करते हैं क्या क्या है। तो XAVC सबसे ऊपर वाला आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे मेरा फिंगर है, XAVC S4K। अगर आप 4K शूट करते हैं तो आपको इसको सेलेक्ट करना है, तो आपका ये 4K में शूट करेगा। उसके नीचे आते हैं XAVC SHD। तो अगर आप HD शूट करना चाहते हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन लेना होगा। उसके बाद एक ऑप्शन है AVC HD। तो ये 3 फॉर्मेट होते हैं हमारे पास इस कैमरे में शूट करने के लिए। अब हम आइए इसमें फाइल का रेजोल्यूशन चेक कर लेते हैं, 4K के लिए क्या क्या अवेलेबल है। तो अगर हम 4K सेलेक्ट करते हैं अपने में, उसके बाद हम देखते हैं रिकॉर्डिंग सेटिंग क्या है। तो रिकॉर्ड सेटिंग पे जब हम गए तो यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, 25p 100M और 25p 60M। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 4K में हम 25p पे शूट कर पाएंगे अभी इसमें। उसके बाद हम बैक आते हैं, हम फाइल फॉर्मेट को चेंज करके XAVC HD में चले जाते हैं। तो जब हम HD में जाते हैं तो HD में हमें क्या क्या सेटिंग मिल जाती है। HD में हमारे पास कई ऑप्शन है, 50p 50M, 50p 25M, 25p 50M, 25p 60M, 100p 100M और 100p 60M। तो हम जो है अगर हम HD में शूट करते हैं तो हम 100p तक शूट कर पाएंगे, मीन्स 100 फ्रेम तक हम जा सकते हैं अगर हम HD में शूट कर रहे हैं। उसके बाद हम अगर ये AVC HD लेते हैं तो AVC HD में क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे हमें। AVC HD में हमें 50i24M, ये देखिए 50i24M FX और 50i17M FH, ये 2 फॉर्मेट मिलते हैं हमें। तो मैं बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो हम लोग शूट करते हैं वो हम XAVC HD, XAVC SHD और फाइल फॉर्मेट जो रखते हैं 50p 50M का रखते हैं। तो ये ज़्यादातर सेटिंग हम यही यूज़ करते हैं। उसके बाद नीचे आती है S&Q सेटिंग। S&Q सेटिंग जो होती है ये स्लो मोशन के लिए है, हमें क्या फ्रेम रेट रखना है। तो अभी जो मैंने रखा हुआ है वो मैंने 100 FPS पे रखा हुआ है। तो अगर मैं इसको स्लो करना चाहूँ तो मुझे 4x तक का स्लो मोशन मिल जाता है, जो कि एनफ होता है एक स्लो मोशन वीडियो दिखाने के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं XAVC SHD 16 Mbps 4x स्लो मोशन, तो 4x स्लो मोशन में यहाँ पे मिल जाता है। प्रॉक्सी मैंने ऑफ़ कर रखी है। आगे चलते हैं इसमें।
ऑटो स्लो शटर, ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ, ये इसलिए है, ध्यान से देखिए आप इसे, ये वाला जो फंक्शन है मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन जहाँ लिखा हुआ है, ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ का मतलब ये होता है कि आप जब शूट कर रहे हैं कहीं पे, तो आप अपनी ऑडियो शूट करना चाहते हैं, रिकॉर्ड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसको या तो हमेशा ऑन रखें, और अगर ऑफ़ रखते हैं तो आप इसको टाइम टाइम पर चेक करते रहें। हो सकता है कई जगह पर आपको लाइव ऑडियो की ज़रूरत हो और आपका जो कैमरा है वो उस समय रिकॉर्डिंग ऑडियो की ना कर रहा हो, तो आपको आगे चल के बहुत दिक्कत हो जाएगी, आप फिर ऑडियो कहीं से मैच नहीं कर पाएंगे। उसके बाद ये है आपका, ये देखिए ऑडियो लेवल डिस्प्ले ऑन, ये क्या है कि आपके डिस्प्ले पर दिखेगा या नहीं दिखेगा, इसके लिए आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, इसमें है ऑडियो आउट टाइमिंग, विंड नॉइज़ रिडक्शन। विंड नॉइज़ रिडक्शन क्या होता है कि आपने अगर साउंड रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसमें आवाज़ आती है जो हवा की, तो उसको आप अगर ऑफ़ रखेंगे तो वो हवा आती रहेगी। अगर आप इसको ऑन कर लेंगे विंड नॉइज़ रिडक्शन को, तो बाहर का जो नॉइज़ होगा हवा का, जब अगर बाहर आप शूट कर रहे हैं तो क्या होगा कि बाहरी नॉइज़ कम हो जाएगा और आपकी आवाज़ क्लियर रहेगी। तो आप विंड नॉइज़ रिडक्शन ऑन रखें। साइलेंट शूटिंग, ये आप देख पा रहे हैं ऊपर लिखा है साइलेंट शूटिंग। साइलेंट शूटिंग क्या होता है, जब कभी आप ऐसी जगह पर शूट कर रहे हैं जहाँ पे आप चाहते हैं कि क्लिक करते टाइम शटर की आवाज़ ना हो, तो वहाँ पे आप इसको ऑन कर लेंगे। जैसे चर्च में आप वेडिंग शूट कर रहे हैं या फिर कहीं पे आप ऐसा शूट कर रहे हैं जहाँ पे पूजा हो रही है और वहाँ पे आप चाहते हैं बार बार क्लिक की आवाज़ ना हो, तो आप अपना शटर का ये साइलेंट शूटिंग का ऑप्शन ऑन कर लेंगे, तो आपके शटर की आवाज़ नहीं होगी। इसके बाद क्या है, ये आपको जो ज़रूरी है मैं अभी आपको वही बता रहा हूँ। स्टडी शॉट ऑन, स्टडी शॉट इसलिए होता है अगर आप हैंडहेल्ड शूटिंग कर रहे हैं तो आप इसको ऑन कर लीजिए, तो आपका जो कैमरा है इससे आपको शॉट में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी दिखने लगेगी। जो इसमें आपको पता है कि A7 III में आपको स्टडी शॉट इनसाइड मिलता है, 5x स्टेबलाइजेशन मिलता है, तो उसका यूज़ आपको यहीं पे मिलेगा स्टडी शॉट ऑन करने के बाद। स्टडी शॉट सेटिंग ये क्या है, आइए देखते हैं। इसको जब हम क्लिक करते हैं तो अभी इसमें मैंने लेंस नहीं लगाया है, तो ये अभी क्या है आपको दिखा नहीं रहा है। स्टडी शॉट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। मैनुअल और ऑटो दो तरीके से आता है। तो अगर आपने एक जूम लेंस लगाया है तो आप इस ऑप्शन को, ये देखिए बता भी रहा है, मैंने अभी लेंस नहीं लगाया है इसलिए ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। जब मैं लेंस अटैच करूँगा तब ये ऑप्शन हाईलाइट होगा। मगर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप जूम लेंस यूज़ कर रहे हैं वेरिएबल वाला, तो आप यहाँ पे इसको ऑटो रखेंगे जहाँ पे ये मैनुअल है। और अगर आपने एक फ़िक्स फोकल लेंथ लगा रखी, प्राइम लेंस यूज़ कर रहे हैं, तो आप स्टडी शॉट जो है, स्टडी शॉट फोकल लेंथ, ये आप ज़रूर सेलेक्ट करें। मान लीजिए आपने 50 mm का लेंस लगाया है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं mm आ रहे हैं, तो आप यहाँ से ये 50 mm को सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे। ये देखिए मैंने 50 mm सेलेक्ट कर लिया। अब क्या होगा कि आपका जो स्टडी शॉट का ऑप्शन होगा वो ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा और आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा अपने स्टडी शॉट्स में। इसके बाद डिस्प्ले बटन है फाइंडर या मॉनिटर ऑटो पे। फाइंडर या मॉनिटर ऑटो का मतलब ये है कि हमारे पास दो ऑप्शन हैं अपने स्क्रीन को देखने के लिए। एक तो हम यहाँ से देखते हैं ये डिस्प्ले जो LED लगा है, एक ऑप्शन है हमारा ये EVF, ये देखिए ये अंदर से जल गया, तो इसको मैंने अभी ऑटो पे कर रखा है। मैं आपसे भी कहूँगा कि ऑटो पे ही रखिए। ये देखिए ऑटो पे है मेरा। ऑटो पे रखने का ये मतलब है कि जब मेरी आँख यहाँ पर जाएगी तब ये स्क्रीन बंद हो जाएगी और मैं यहाँ से आँख हटाऊँगा तो ये स्क्रीन वापस आ जाएगी। और इसके ऑप्शन क्या क्या मिलते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें एक तो ऑप्शन है व्यू फाइंडर मैनुअल करने का और मॉनिटर मैनुअल करने का। तो अगर आप मैनुअल करेंगे तो इससे होगा क्या कि आपको बार बार सेट करना पड़ेगा, मीन्स देखने के लिए आपको बार बार इधर उधर सेट करना पड़ेगा अपना जो डिस्प्ले होगा। और ऑटो में ये फ़ायदा रहता है कि जब आप इधर आएंगे तो अपने आप ही कैमरा एडजस्ट हो जाएगा। आपकी आँख अगर यहाँ आएगी EVF पे तो LED बंद हो जाएगी, और अगर यहाँ से आप हटा लेंगे तो LED वापस जल जाएगी।
उसके बाद ये हमें मिलती है ज़ेब्रा सेटिंग, उसके नीचे हमें मिलती है ग्रिड लाइन्स। ग्रिड लाइन्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें ग्रिड लाइन्स में रूल ऑफ थर्ड मिलेगा, स्क्वायर ग्रिड मिलेगी, डायलॉग एंड स्क्वायर ग्रिड मिलेगी, या फिर ऑफ। तो मैंने अभी रूल ऑफ थर्ड लगा के रखा हुआ है, बाकी आपको जो अच्छा लगे, जैसे आप कंफर्टेबल हो आप उसे लगा सकते हैं। तो ये हो गई सेटिंग आपकी। लाइव व्यू डिस्प्ले, अगर आप लाइव व्यू करा रहे हैं तो उसके लिए होगा। उसके आगे चलते हैं हम, यहाँ पे अभी ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद मैंने बताया ये कस्टम ऑपरेशन। ये जो कस्टम ऑपरेशन इसलिए है कि देख रहे हैं आप, कस्टम बटन्स और फंक्शन मेन्यू डिस्प्ले, डायल सेटअप, AB TV रोटेट, ये सारे जो हमें बटन मिले हैं अपने कैमराज में, जैसे ये वाला कस्टम बटन है, ये अपना डायल है, या फिर यहाँ पे ये कस्टम बटन है, पीछे 2 कस्टम बटन है। इन बटन्स को आपको कैसे यूज़ करना है अपने ज़रूरत के हिसाब से, तो आप यहाँ से सेट कर पाएंगे। जैसे कि ये हम कस्टम बटन पे गए, उसके बाद कंट्रोल व्हील मेरा नई सेट है। उसके बाद कस्टम 1 पे मैंने क्या लगा रखा है, APS-C क्रॉप का फंक्शन। कस्टम 2 पे मैंने मूवी लगा रखा है। तो आप मान लीजिए इसके ऊपर गए और फिर यहाँ से आपके पास सारे ऑप्शन आ रहे हैं, आप इसमें से अपना मेन्यू में से सेलेक्ट कर सकते हैं, और सेलेक्ट करके जो आप फंक्शन सेट करना चाहते हैं अपने कस्टम बटन पे, उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, तो वो फंक्शन आपका उस बटन पे काम करने लगेगा। ऐसे ही नीचे ये सारे कस्टम बटन्स हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका फंक्शन मेन्यू है। फंक्शन मेन्यू में आपको एक बार बता देता हूँ, ये जो बटन है फंक्शन का FN, इस बटन को सेट करने के लिए आपको फंक्शन मेन्यू सेट करना पड़ेगा कि आपके फंक्शन बटन प्रेस करने पे क्या क्या चीज़ें हाईलाइट होंगी और क्या क्या चीज़ें आप वहाँ से सेट कर पाओगे। तो उसके लिए आपको फंक्शन मेन्यू को सेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं कि आपका ये वाले मैं आपका ये वाले फंक्शन मेन्यू सेट की बात कर रहा हूँ। उसके बाद डायल सेटअप, ये जो हम राउंड कर रहे हैं डायल को, यहाँ पे आप क्या सेट करना चाहते हैं वो आप सेट कर सकते हैं। AB TV पे यहाँ ऊपर आपका जो रोटेशन है वहाँ पे आप क्या सेट करना चाहते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो यहाँ भी हमें कस्टम बटन के सारे ऑप्शन मिलते हैं कि हमें अपने अपने बटन पे क्या क्या यूज़ करना है, क्या क्या लगाना है। मूवी बटन ये वाला है, रिकॉर्डिंग वाला। आपको दिखा देता हूँ लाइट में करके थोड़ा सा। ये देखिए रेड कलर का साइन जहाँ पे बना हुआ है, यहाँ से आप रिकॉर्डिंग करते हैं बटन से, तो ये हमेशा ऑन रखना है आपको, मीन्स ऑलवेज इस पे ही रखना है आपको, तो आराम से आप रिकॉर्डिंग कर पाते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ये नेटवर्क का है। जैसे आप अपने उससे वाईफाई से कैमरे को कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, कंप्यूटर में फ़ाइल कैसे सेंड कर सकते हैं, व्यू ऑन TV, आप इसको कनेक्ट करके अपनी TV पे देख पाएंगे, स्मार्टफोन से कैसे चला सकते हैं, एयरप्लेन मोड, ये सब नेटवर्क के लिए है। नेटवर्क 2 में ये सारा वाईफाई, ब्लूटूथ, इन सब की सेटिंग मिलेगी आपको। ये जो गोला है आपका ये वाले सेटिंग में। इसके आगे हमें जो सेटअप मिलता है वो कैमरे का सेटअप होता है। देखिए मॉनिटर का ब्राइटनेस, अभी यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आप अपने कैमरे के डिस्प्ले को कितना ब्राइट करना चाहते हैं उसको यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। व्यू फाइंडर की ब्राइटनेस ऑटो पे है मेरे में, आप अपने लिए यहाँ पे जाके इसको चेक कर सकते हैं क्या चाहिए आपको। मैं जब इसके अंदर देखूँगा तब ये सेटिंग वर्क करेगी। उसके बाद फाइंडर कलर टेम्परेचर, आपको कलर टेम्परेचर कितना रखना है, गामा डिस्प्ले, गामा कैसे सेट करना है, कितना सेट करना है, वॉल्यूम सेटिंग कैसे करनी है, मीन्स आपको वॉल्यूम कितना तेज़ करना है या ज़्यादा कम करना है वो उसके लिए है। डिलीट जब आप प्रेस करेंगे तो वो कैंसिल पे पहले आएगा या फिर डायरेक्ट डिलीट होगा, उसकी सेटिंग है ये। डिस्प्ले क्वालिटी मैंने स्टैंडर्ड रखी हुई है। और ये देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है NTSC और पाल सेलेक्टर। तो आपको पता है कि हम इंडिया में अगर वर्क करते हैं तो हम पाल पे रखते हैं, और अदर कंट्रीज़ अमेरिका वगैरह जैसे कंट्रीज़ में हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हम NTSC रखते हैं। रीज़न ये होता है इसका कि हमारे यहाँ की लाइट 50 हर्ट्ज़ पे काम करती है, तो उसी के हिसाब से हम पाल सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि पाल में हमें
50 और 100 और 25 का जो फ्रेम रेट मिलता है तो हमारी लाइट के साथ वो मैच करता है। अदरवाइज़ हम NTSC रखेंगे तो हमारे जो शूट है उस टाइम पे फ्लिकर आएंगे, हमारा वीडियो या फ़ोटो ख़राब होगा। तो ये सब है। उसके बाद टच ऑपरेशन, या ये लास्ट में आपने देखा होगा ये टच ऑपरेशन है, इसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं इस बटन से। HDMI सेटिंग यहाँ पर है। HDMI का वर्क आपको पता ही है कि HDMI कनेक्ट करके हम अदर मॉनिटर में इसको देख सकते हैं, तो उसके लिए होता है HDMI। हाँ, इसमें सेटअप नंबर 5 में आप देखें आपके काम की चीज़ें हैं कि डेट टाइम सेटअप, ये आप देख रहे हैं फर्स्ट में। सेकंड में एरिया सेटिंग। उसके बाद आप देखिए ये फॉर्मेट का ऑप्शन, आप अगर अपना डेटा फॉर्मेट करने के लिए कार्ड जो आप शूट करके कॉपी करते हैं उसके बाद जब फॉर्मेट करना होता है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सेट फाइल नेम, आप अपनी फ़ाइल का नेम यहाँ पे सेट कर पाएंगे लास्ट वाले ऑप्शन पे। ये देखिए सेट फाइल नेम, तो ये हो गया है। और रिकॉर्डिंग मीडिया सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, न्यू फोल्डर बना सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी आपके बक्से वाले सेटिंग में। इसके बाद ये तो था मैनुअल का, मैं आपको एक बार वीडियो मोड पे लगा के, आप अगर वीडियो ये देखें आप ध्यान से, ये जो वीडियो वाला साइन है मैंने अभी इसको सेलेक्ट किया है, और ये मैंने इसलिए किया कि अगर आप वो तो फ़ोटो के लिए यूज़ हो जाएगा, अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो सेटिंग में क्या चेंजेस आ सकते हैं। आप देखिए फर्स्ट चेंजेस आपके डिस्प्ले पे दिखने लगा इस तरह से। जब आप वीडियो मोड सेलेक्ट करते हैं तो इस तरह से चेंज आ जाता है आपके सेटिंग उसमें डिस्प्ले पे। उसके बाद अब हम इसको मेन्यू को चेक कर लेते हैं, मेन्यू में क्या चेंज आएगा। तो देखिए आपको क्या क्या दिखने लगा। फाइल फॉर्मेट JPEG, उसके बाद रॉ फाइल टाइप कंप्रेस्ड, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। रॉ फाइल टाइप आप कंप्रेस्ड कर सकते हैं या फिर हाई रख सकते हैं। JPEG क्वालिटी अभी फाइन पर है। JPEG इमेज क्वालिटी लार्ज 24 MB। एस्पेक्ट रेशियो मेरा 3:2 है। APS-C और सुपर 35 mm। सुपर 35 mm आपको पता ही है, और जो कि फुल फ्रेम के लिए होता है। APS-C में क्रॉप। उसके बाद हम इसके आगे चलते हैं। लॉन्ग एक्सपोजर ऑन है, हाई ISO नॉर्मल है, कलर स्पेस sRGB है। उसके बाद देखते हैं क्या है इसमें। ये देखिए मेमोरी कार्ड 1 और 2, ये इसका सिलेक्शन है। उसके बाद यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में हमें इन सब चीज़ों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये एक्सपोजर कंपनसेशन। इसके नीचे आप देखिए ये ISO का है। ये ISO बाहर से भी सेट कर सकते हैं, यहाँ अंदर से भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद ये मीटरिंग मोड है, मल्टी पे सेट किया है मैंने क्योंकि एक बड़े एरिया को कवर करते हैं वीडियो में। उसके बाद यहाँ पे एक्सपोजर 2 में देखिए स्पॉट मीटरिंग पॉइंट सेंटर है मेरा, और फ्लैश मोड ऑफ है। फ्लैश कंपनसेशन 0 पे है। यहाँ पे आप लास्ट में एक्सटर्नल फ्लैश सेटिंग कर पाएंगे। ये देखिए वाइट बैलेंस, फर्स्ट सेटिंग क्या मिली हमें, वाइट बैलेंस की। इसको आप अंदर जाके यहाँ से जितने ऑप्शन है इसमें से आप अपने हिसाब से अपना कलर वाइट बैलेंस सेट कर पाएंगे। उसके बाद क्रिएटिव स्टाइल, HDR, प्रायोरिटी सेटिंग, ऑटो बैलेंस, पिक्चर इफेक्ट, पिक्चर प्रोफाइल, ये सब फंक्शन मिलेगा। फोकस मैग्नीफायर टाइम, इनिशियल फोकस मैनेजमेंट, ऑटो फोकस इन फोकस मैनेजमेंट, मैनुअल फोकस असिस्टेंट ऑन है मेरा। पीकिंग सेटिंग में बता दूं आपको, पीकिंग सेटिंग इसलिए होता है कि मैक्सिमम तो ये वीडियो के लिए ही है कि आप जब शूट कर रहे हो तो फोकस सेट करेंगे तो आपका अगर फोकस में होगा तो आपको बहुत ध्यान से नहीं देखना पड़ेगा, बल्कि वहाँ पे एक रेड या जो भी यहाँ पे देखिए जैसे ये रेड लाइन है, रेड येलो वाइट 3 ऑप्शन मिलते हैं। मैंने अभी रेड सेलेक्ट किया है, तो जैसे ही आपका कैमरा फोकस में आएगा तो ये एक रेड कलर की लाइन सी उभर जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपका जो सब्जेक्ट है या फिर जो आप शूट करना चाहते हैं वो चीज़ अभी फोकस में है। तो पीकिंग लेवल अच्छा है, आप इसको ऑन करके रखिए और आपको जो कलर अच्छा लगता है वो उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें रेड, वाइट और येलो 3 ऑप्शन है।
उसके बाद आपको मिलता है एंटी फ्लिकर शूट, फ्लिकर रिडक्शन के लिए आप इसको ऑन कर सकते हैं। इसके आगे चलते हैं एक्सपोज़र मोड। एक्सपोज़र मोड मैंने मैनुअल रखा हुआ है, ये देख पा रहे हैं आप। एक्सपोज़र मोड मैनुअल, एक्सपोज़र मैंने मैनुअल करा है। फाइल फॉर्मेट जैसे मैंने बताया अभी XAVC SHD करी हुई है। रिकॉर्डिंग सेटिंग मेरी 50p 50 फ्रेम्स 50 MB पे है। S&Q मैंने वो सेटिंग बताई आपको कि ये स्लो मोशन के लिए है। प्रॉक्सी सेटिंग अभी मेरी ऑफ है। प्रॉक्सी रिकॉर्डिंग, प्रॉक्सी इसलिए होती है कि मैं जो हैवी फाइल शूट कर रहा हूँ उसकी अगर प्रॉक्सी बन जाएगी तो उसका एक लो रेजोल्यूशन या फिर लो साइज़ की एक फ़ाइल और बन जाएगी, जो कि एडिटिंग में फ़ास्ट एडिटिंग कर पाएंगे और उसके बाद आप अपनी मेन फाइल से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसलिए प्रॉक्सी हम शूट करते हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन, ऑडियो रिकॉर्डिंग लेवल आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। ऑडियो लेवल डिस्प्ले ये आप ऑन रखेंगे तो आपके डिस्प्ले पर ये चीज़ें दिखाई देंगी। इसके बाद ये सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने अभी आपको मैनुअल सेटिंग के दौरान दिखाई थी। आइए अब इसके ऊपर की सेटिंग देख लेते हैं एक बार कि यहाँ से इन बटन से आप क्या क्या कर पाएंगे। तो इसको मैं थोड़ा लाइट में रखता हूँ ऐसे, ठीक है। पहले फंक्शन बटन को प्रेस करते हैं। ये आप FN बटन देख रहे हैं, इसे हम फंक्शन बोलते हैं। तो फंक्शन में मैंने क्या क्या सेट कर रखा है, लाइव ऑडियो लेवल पता चलने के लिए मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है। ये मेरा मेन फोकस के लिए है, फोकस मोड चेक करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये है फोकस एरिया कि कितने जगह को फोकस करना है। उसके बाद ये एक्सपोजर कंपनसेशन। उसके बाद ये है मैनुअल। मुझे अगर इसमें एक ऑप्शन होता है कि आप कैमरे को APS-C पे शूट करना चाहते हैं या फिर फुल फ्रेम की रेंज में। होता क्या है, कई बार हमारे पास लेंस जो है फिक्स फोकल लेंथ का अगर हमने लगा के रखा है और सब्जेक्ट हमसे थोड़ा सा दूर है और हम वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो हम इसको क्रॉप पे कर देते हैं। तो उससे हमें फ़ायदा ये मिलता है कि हमारा जो फोकल लेंथ है वो बढ़ जाता है तुरंत का तुरंत। तो इसलिए कई बार हम इस कैमरे को APS-C के तरह भी यूज़ करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है APS-C 35 शूटिंग। उसके बाद ये वाइट बैलेंस मैंने अभी ऑटो पे रखा है। ये एक्सपोज़र मोड मैनुअल है। फ्रेम रेट मैंने 100 FPS पे रखा है। यहाँ से मैं चेंज भी कर सकता हूँ इसको, ये आप देख पा रहे हैं। जितने चाहो उतने फ्रेम पे आप रख सकते हैं, 1 2 3 6 12 25 50 एंड 100। और उसके बाद ये आपका है क्रिएटिव स्टाइल, मैंने अभी स्टैंडर्ड पे रखा हुआ है। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग लेवल, ये मैंने 2 सेट कर रहे हैं, इसको मुझे 2 सेट कर रखे हैं, इसको मुझे चेंज करना है। ये स्टडी शॉट है, ये हाथ ऐसे बना है, इसमें देखिए हाथ का ऐसे साइन बना ऑन है, तो ये स्टडी शॉट बताता है। उसके बाद ये पिक्चर प्रोफाइल, PP मीन्स पिक्चर प्रोफाइल, ये आप चेंज कर पाएंगे। ऐसे आप करके यहाँ से चेंज कर पाएंगे। मेन्यू आप दबाओगे तो वापस चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा फंक्शन बटन, इसको हम बंद कर देते हैं। उसके बाद ये जो है आपका राउंड डायल, इससे क्या कर सकते हैं आप, ये देखिए ISO में चेंज हो रहा है। आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिएगा ISO में इस राउंड से, इस डायल से आप चेंज कर पाएंगे। इसको आप ये ऐसे प्रेस करके भी ऐसे चेंज कर सकते हैं, तो आपको इधर दिखने लगेगा। और अगर आप चाहें तो ये यहाँ से भी चेंज कर पाएंगे। ये मैंने इसको, जैसे मैंने बताया था कस्टम से, तो मैंने यहाँ पे ऐसे ISO बाहर भी सेट कर दिया। उसके बाद जो भी आप शूट करते हैं वो आप इस बटन से देख पाएंगे, प्ले बटन से। ये देखिए, ये आप अपनी फुटेज को ब्राउज़ कर पाएंगे यहाँ से। और इस बटन को जब आप प्रेस करेंगे तो आपका जो फुटेज है वो प्ले हो जाएगा। ये देखिए, तो ठीक है। उसके बाद आप दोबारा इसको वापस प्रेस करेंगे तो आप अपनी मेन स्क्रीन पर आ जाएंगे। कोई भी चीज़ डिलीट करनी है उसके लिए डिलीट का ऑप्शन बना हुआ है। आप जैसे यहाँ पे आए, आपको ये डिलीट करना है, आप इसको प्रेस करोगे, ये आपसे पूछेगा डिलीट। आप अगर डिलीट दबा दोगे तो ये डिलीट हो जाएगा। इसको आप वापस कर देते हैं। ये तो हो गया आपका डायल का फर्स्ट बटन। उसके बाद ये है जूम इन का, मैं दिखाता हूँ ये कैसे वर्क करता है। जैसे इस फ़ोटो पर हम आए, तो अगर मैं इसको, ये वाले बटन को जहाँ पे ये प्लस भी करना है, इसको मैं ऐसे प्रेस करूँगा तो ये देखिए मैग्नीफाई हो गया।
अब इसको छोटा करने के लिए ये वाले बटन को हम जब प्रेस करेंगे तो ये ऐसे छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो ये मैग्नीफाई का और ये मिनिमाइज़ का। इसके बाद हम देख लेते हैं ये जो बटन है ये आपका शटर के लिए काम करता है। देखिए आप इसे, ये देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, और मैं इस डायल को, तो इस डायल को आपको राउंड करना है। तो क्या होगा आपका, इस डायल को आप राउंड करेंगे तो आपका शटर जो है यहाँ पे ये देखिए कम ज़्यादा होगा। तो ये शटर स्पीड के लिए। और आपके फिंगर के पास जो एक बना हुआ है इसको मैं दिखाता हूँ, ये वाला डायल, ये देखिए ये डायल, इससे आपका अपर्चर सेट होगा। इसको आप ध्यान से देखिए, ये आपके फिंगर के पास है। अभी जो है ये देखिए हाईलाइट तो होगा बट अभी वर्क नहीं करेगा क्योंकि मैंने अभी लेंस नहीं लगाया इस पर, अभी काम नहीं करेगा ये। तो जब आप लेंस लगाएंगे तो उस बटन से आप अपना अपर्चर सेट कर पाएंगे। तो ये सारे बटन और ये सेटिंग्स हैं जो A7 III में उपलब्ध हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कुछ चीज़ें रह गई हो या आपको नहीं समझ में आई हो तो आप हमें कमेंट के ज़रिए दोबारा से पूछ सकते हैं। और इन सेटिंग्स को आप यूज़ करिए, चला के देखिए अपने कैमरे को एक बार। और मुझे आशा है कि आप इससे काफ़ी कुछ समझे होंगे। तो आज का ये वीडियो आपको A7 III की पूरी सेटिंग समझाने के लिए था। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो करें। मैं ऐसी और भी सिनेमेटोग्राफी, फ़ोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग और कैमरे से रिलेटेड जानकारी को लेकर आगे आता रहूँगा। कैमरे और फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में नए अपडेट्स होंगे, मैं वो भी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँगा। हमारे चैनल से जुड़े रहें। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आगे फिर मिलते हैं।